अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला से उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खैर आफियत से रहें और घर वाले भी आमीन सुम्मा आमीन। तमाम उम्मते मुसलमा पे अपनी अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई तौफीक के साथ आज हम इंशाल्लाह ताला अपने लेसन नंबर 15 की रिवीजन करेंगे। इसको दोहराएंगे इंशाल्लाह ताला, जो हम कर चुके हैं। और जिस बहन ने डिटेल में इनको देखना हो वो जाके यूट्यूब के ऊपर कुरान इज इजी लर्न विद उम्मी उस्मान 1 2 3 4 पे जाके देख सकता है, उधर जाके सुन सकते हैं आप। अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी पैदा करे हम सब के लिए। तो क्या हम कर रहे थे, अलामात के ज़रिए कुरान का तर्जमा करना सीखना प्लग एंड प्ले मेथड से। डॉक्टर हफीज़ अब्दुल रहमान का है, हाफिज़ अब्दुल रहमान हफीज़ का, जो कि जिन्होंने ये किया हुआ है डिज़ाइन। तो क्या है, कुरान मजीद समझ कर पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल नया तरीका तालीम है, बगैर ग्रामर, डायरेक्ट मेथड। तो क्या है, आज खुद सीखेंगे तो कल आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। नी का नाकुम हा ही हु ना, नी का नाकुम हु और हुम जहाँ पे आएगा जा के साथ हु आता है, ही और हानी। तो इसको हम देखते हैं। जा आया, जा कौन बहन करेगी इसको जल्दी से? मजीदा बहन आपका ऑन हुआ है, आप जल्दी से कर दे जा से। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जा वो आया, जाअत वो आई, यानी कि औरत मुअन्नस। जा का वो आया तेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास औरत। जा आनी वो आया मेरे पास, जाअतकुम वो आया तुम्हारे पास। वो आई तुम्हारे पास। वो आई तुम्हारे पास, सॉरी, हाँ जी, वो आई जी, वो आई तुम्हारे पास। जाअत वो है, आई तुम्हारे जाअत है, पास, वो आई एक आने वाली जाअत है, वो आई तुम्हारे पास, हाँ जी, वो आई तुम्हारे पास, हाँ जी। लेकिन आई ज्यादा लोगों के पास है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, जी, तो ये लग गया इनके साथ, है ना? जी। ये काफी हद तक ये लग गए इसके साथ। देखते हैं हम जा वाली आयतों के तर्जमा की तरकीब के लिए के सिर्फ 2 पॉइंट हैं। पहला काम है, जा वाली आयत को मुकम्मल पढ़ें और देखें कि तर्जमा आया हो रहा है, जा लाया हो रहा है। जैसे वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति, क्योंकि हमने पिछली क्लास में दोहराया था ना कि जा आया और बी साथ आ जाए तो साथ लाया या लेकर आया होगा ना। जी। तो देखना है, वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात। अब बी आ गया तो क्या होगा तर्जुमा? आप आबदा बहन बताएं मुझे, इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? आबदा बहन। जी सिस्टर, वलक़द जाअकुम मूसा और यकीनन आए मूसा अलैहिस्सलाम साथ रोशन निशानियों के। अच्छा, इसका अरबी ठीक पढ़े पहले प्लीज। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात। वलक़द का जो है ना, दाल को कलकला दें। हाँ जी, वलक़द शाला कद, ठीक है। वलक़द, हाँ जी।
वलक़द। और यकीनन हम्म, लाए मूसा अलैहिस्सलाम रोशन निशानियां हम्म। किसके पास? बिलबय्यिनात कुम, तुम्हारे पास। तुम्हारे पास। जी तो मूसा जा आकुम आ गया, हाँ तो जी वो आया होगा, क्योंकि मूसा आ गए हैं तो इसलिए नाम आ गया, तो हम कहेंगे मूसा आए इस्लाम हाँ जी तुम्हारे पास बिल लाए बैयिनात, वाज़िह निशानियों के साथ, जा वाज़िह निशानियां लेकर, लेकर हाँ जी है ना। हाँ तो जी दूसरा काम क्या है? आने वाला कौन है? पेश से पहचानेंगे, लेकिन मूसा के ऊपर पेश हम नहीं देख सकेंगे, जी ना ईसा के ऊपर देख सकेंगे जब हाँ भी जी आएंगे। हाँ जी या तो मकसूरा इसका भी आगे वाला भी कर दें। वलक़द जाअ आला फ़िरऔन नुज़ुर और आओ नन नुदुर, औलन नुज़ुर और यकीनन आए आले फ़िरऔन के पास। और अलबत्ता, यकीनन या अलबत्ता तहकीक, हाँ जी दो है ना, डबल हाँ जी जोर है, हाँ जी ला भी है बिल्कुल और कद भी है। हाँ जी बिल्कुल डबल है ना सिस्टर हाँ जी लाए डराने वाले फ़िरऔन दोबारा फिर करें। वलक़द जाअ आला फ़िरऔन नुज़ुर और नुजुर, नुजुर, नुजुर नुज़ुर कहेंगे तो जा के ऊपर आप जाल के ऊपर जबर डाल रहे हैं, नुजुर, नुज़ुर नुज़ुर नुजुर, नुजुर। नुज़ुर 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 हाँ जी जी, ठीक है और अलबत्ता तहकीक आए आले फ़िरऔन के पास डराने वाले। डराने वाले, हाँ हाँ जी। जी आए आए फिरौन, आले फिरौन की तरफ भी कह सकते हैं, हाँ पास भी जी कह पास सकते हैं। हाँ जी हाँ जी डराने वाले आए, डराने कौन? वाले पैगंबर। पैगंबर जी हाँ जी अब ये आ गया है, जा के तीन मानी है। नंबर एक आया, नंबर दो पास आया, नंबर तीन लाया, जा साथ लाया, जा लेकर आया। जी मानी कब और कैसे हम करेंगे, तो आगे पीछे का हम देखते होते हैं। जैसे अभी दो आयात हुई, आयात के हिस्से हुए, जिनमें हमने देखा कि दोनों डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे एक दूसरे से। जी पास आया, नंबर दो पास आया, नंबर एक है नीचे आया। अगर आयत में सिर्फ जा हो तो आया है, सिंपल हाँ मायने हो जाएंगे आया है। लेकिन नंबर दो पास आया कब करेंगे? जब जब जा हाँ नी के फौरन बाद नी का नाकुम हु हुम तुम हो हो जाएगा, यानी कि शेख कमाल के हरूफ में से एक हर्फ आ जाएगा, तो फिर हम कहते हैं पास आया। हाँ जैसे जी हम पीछे तर्जमा करके आए हैं कि वो आया मेरे पास, वो आया तेरे पास, है ना। हाँ तो जी पास आया है, इनके पास आया है। ये जो है जमीर, ये जो जितने भी हैं अशारे के हरूफ हैं, इनको ज़मीर कहते हैं। तो ये जो है इनके पास आया है, आने वाला कौन आया है? जा, वो आया। जी वो वो किसके पास आया है? इन सब के इन पास सब बारी के बारी, पास बारी बारी आ गया, ठीक है। जी अब नंबर तीन आया है कि लाया, जा साथ लाया, जा लेकर आया, जब यानी बाद कि जब अगर आयत में जा के चंद अल्फाज के बाद, यानी उसी वक्त नहीं, फौरन ही नहीं, बल्कि आयत उसमें आ जाएगा, उस आयत में आ जाएगा, ठीक है। जी लेकिन जा आके बाद ही आएगा, अच्छा जा से पहले नहीं आएगा, ठीक है। जी जी बी जो है वो जा के पहले नहीं किसी लफ्ज के ऊपर आएगा, जा के बाद चंद अल्फाज के बाद, जैसे जा कुम, जा है, फिर कुम है, फिर मूसा है, फिर भी आया है, यानी कि जी ये कुम की भी तो आया है ना जमीर, ये अलहदा ही अपना ही मायने रखता है, ठीक है। तो ये इसके साथ ही है, लेकिन जुड़ के नहीं आई, ठीक है। तो इसका तर्जुमा कौन करेगा? इसका जाकुम मूसा बिल बैयिनात, आपदा बहन आप ही कर दें। नीचे जाकुम मूसा बिल बैयिनात पीछे कर चुके हम आए तर्जुमा। मूसा अलैहिस्सलाम रोशन निशानियों के साथ अच्छा, आप ना इनको शेख कमाल के पांच कमाल के हरूफ जो तुम्हारे है पास हाँ इनको जी, छोड़ तुम्हारे देंगे। पास सॉरी दूसरे मैं आपको मुका छोड़ जाती हूँ ना हाँ, उनको छोड़ जाते हैं, आप हाँ उनका जी याद रखा करें, हाँ ठीक जी है। हाँ जी आए मूसा ये जाकुम मूसा बिल बैयिनात, क्योंकि वैसे तो जाकुम मूसा, मूसा की जाए बजाय कोई और नाम होता तो फिर हम उसको पेश से पहचानते, हाँ जी लेकिन क्योंकि मूसा मबनी है,
ईसा, सुगरा, कुबरा हाँ की जी तरह मूसा, क्योंकि ये अलिफ मकसूरा जहाँ पे आया हुआ है, जा के ऊपर बैठा हुआ, ये अलिफ मकसूरा जब आता है तो ये मबनी होते हैं, ये चेंजेबल नहीं है, ये जी बदलते नहीं है। हाँ जी ये आपने जो इसके ऊपर हरकत होती है ये बदलते नहीं है, यानी ये हरकत नहीं है, ये अलिफ सगीरा है, छोटा अलिफ है। ठीक हाँ है। जी अब जी जरूरी नोट, जा वो आया आने वाले के नाम पर पेश हो, जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर नाम पर पेश ना हो तो मैंने पास आया होगा। क्या है? अगर पेश नहीं है तो तो मफऊल है ना, पास मफूल आया है हो ना, पास आया उनके पास आया है। अगर नाम के ऊपर जो भी जा के बाद इस्म होगा, जो भी जा के बाद किसी चीज या शख्स या जगह या किसी का भी नाम होगा, तो ज्यादा तो यही होगा ना कि इंसान का है ना, जानदार का, इंसानों का, कि उसके अगर तो पेश है, जा के बाद वाले इस्म पर, नाम पर पेश होगी तो आप कहेंगे कि वो आया है। कौन आया है? पेश वाला आया है। काम किसने किया है? पेश वाले ने। हमेशा हमेशा पेश वाला या दो पेश वाला ही काम करता है। ठीक है। जी पेश होगी ऊपर या दो पेश होगी तो वो काम करेगा। लेकिन अगर अगर क्या है कि नाम के ऊपर, हम पहले में पढ़ चुके हैं ना, पहले लेवल में, नाम के ऊपर जबर होगी या दो जबर भी होंगी तो उसके ऊपर काम हुआ है, उसके पास आया है, उसकी तरफ आया है, जो भी है, लेकिन उसने काम नहीं किया। जी काम करने वाला कोई और है, उसके उसके ऊपर काम हुआ है, चाहे उसकी तरफ आया हो या कुछ भी हो। ठीक है। जी आया या आए। जी ठीक है। जी मानी होते आया या आए, जी उसकी तरफ आए, आया एक होगा और आए ज्यादा जमा होंगे, हो गया दो भी हो सकते हैं आए। जी जैसे कौन आए हैं? वलकद जाअ आल फिरऔन नुज़ुर, और अलबत्ता तहकीक आ गए या आए आले फिरौन की तरफ डराने वाले। जाने वाले तरफ भी आ सकता है, पास भी आ सकता है, पास भी आ ये सकते तरफ हैं भी आ सकता है। जी के पास आए डराने वाले, जा, अब ये लाए नहीं होगा। जी ठीक है। लाया नहीं हम करेंगे तर्जुमा इनका, क्योंकि क्या, नुजुर लाए तो नहीं है ना, वो तो हाँ डराने वाले लाए नहीं कुछ भी साथ में, वो तो आए हाँ, हैं। जी आए हैं हाँ जी वजा सहारतु और फिरऔन, अब और फिरऔन के ऊपर जबर है जिसकी तरफ आए हैं, और सहारतु कौन जादूगर आए हैं? जादूगर जादूगर जादूगर, जादूगर आ गए हैं। हाँ जी सहारतु, हाँ वजा सहारतु हाँ जी फिरऔन। और आए जादूगर फरौन के पास फिर उनके पास तो ये जो जाहिर है इनकी ये मिसालें हैं, आप लोग इसको देख लें, फिर हाँ जी रिकॉर्डिंग से भी स्टॉप करके आप इनको पढ़ सकती हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जी ये आपके पास पीडीएफ मौजूद है पहले से तो उसको कर सकते हैं रिवाइज, लिखे हुए हैं तो उनको रिवाइज कर सकते हैं, हाँ क्योंकि ये इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है सबकी। जी तो ये हमारा खत्म हो गया। 16 हम देखते हैं। यही अस्पाक हैं जो हमने किए हैं, तो ये भी वही है जो अभी हमने किया। हमने किया हाँ जी ठीक है। तो ये वही है, क्योंकि दोहराई जा रही है ना, बार बार जी जी दोहराई जा रही है, तो ये हम अभी अभी करके खत्म किया है हमने, हमें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अब 17 लेसन है, अब मुख्तलिफ है। अब हम देखेंगे जी, जी का मतलब क्या है? आया। सिर्फ आए दो अल्फाज से कई आयतों का तर्जुमा हम करना सीख लेंगे। दो अल्फाज कौन से हैं? एक तो जी है, जी, जी होता है, जी, जी। ठीक है। जज्म आएगा, जी, शि, शि, जी, शि, क्योंकि जो हमजा है ये जज्म ले लेगा, तो हम कहते हैं आया, और शि चाहा। अच्छा जी आया और शि चाहा, दो दो ही सिर्फ आपने याद करने हैं, जी मतलब जिनका याद करना वो सिर्फ दो है। जी आया, और जा आ भी आया ही था ना,
जी वो आया। हाँ जी, हाँ अब जी, ये भी जी है, इसके आगे लगेंगे अब चीजें, ठीक है। शि चाहा। अब जी आगे हमने पढ़ा था तू ता ना तुम, ना क्या थे? जी, जो हमारे सामने मुखातिब हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो हैं, और जो बोल रहा है वो है, ठीक है। इसके साथ कौन से लगेंगे? जा तो मैं लगेगा, तू, है जीता ना, या हुआ। ता लगेगा तू तू दाना आया, या ना लगेगा हम आए, या तुम तुम लगेंगे तुम तुम आए, तुम सब आए। आने जी, वाले कौन है? ये हैं, तू ता ना तुम। जी, आने वाले कौन है? तू तू तो ना दाना तुम, तू ता ना तुम। अब वो जो पहले हमने पढ़े थे आखिर में आएंगे, वो जो थे, वो तो जनी के शेख माल के हरूफ थे, ये मुख्तलिफ है आप इससे, है ना, हमने किया है इसको भी पहले। जी, तू ता ना तुम, ना का मतलब है हम, और तू का हम, मतलब मैं। तू की जमा ना है, और ता की जमा तुम है। तुम है, हाँ जी, जैसे का की जमा कुम थी, जी ऐसे ही ता की जमा तुम है, जी, ठीक है। ये इतना याद रखना है, ता की जमा तुम, और का की जमा कुम, और ना तू की जमा ना, ना और ता की जमा तुम, और तुम, ती की जमा, ठीक है। ती की जमा ठीक है जमा पता नहीं सिस्टर। ता के नीचे जेर होगी तो क्या हो सकता है? मोनस, अच्छा, ये याद रखें कि ये हमारी ये जो ता है ना, ये दो जी, ता, ये अब हमारी मुअन्नस की ता नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये नहीं, हमारी प्रेजेंट की ता है, जी, प्रेजेंट की। अब ये जबर वाली ता जो है, ये मुजक्कर के लिए है, वाहिद के जी, लिए, जी, ठीक है। ये जबर वाली है, वो जज़म वाली थी, याद रखें, जी, ठीक है। ये जबर वाली ता है। तो जबर वाली ता जो है वो हमारे सामने जो मुजक्कर वाहिद मौजूद है उसकी है। तो अगर नीचे जेर आ जाएगी तो ती हो जाएगा, वो होगी हमारे सामने वाहिद मुअन्नस मन मौजूद, मोनस, हाँ जी, के ती। तो फिर इसी तरह हम कहते हैं तू, सॉरी, तू का मतलब है मैं, और मैं में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हो सकते हैं। जी, चाहे मैं औरत बात कर रही हूँ, चाहे मैं मर्द बात कर रहा हूँ, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में मुश्तरका है। और ना भी हम आए, ये भी मर्द और औरत सभी के लिए इकट्ठे आ जाएंगे, यानी कि दोनों के लिए हाँ इस्तेमाल जी होंगे। तू और ना, जो बोलने वाला होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है मैं मुअन्नस बात कर रही हूँ या मैं मुजक्कर बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बात करने से ही पहचान जाएगा कि औरत है कि मर्द है। जी, हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, है ना, वो तो पहचान आ जी, जाएगी, उसको तो जी, बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मर्द बात कर रहा हूँ या औरत बात कर रही हूँ। जब बात करेंगे तो वो बोलेंगे तो पहचाने जाएंगे। जी, तो इसलिए ये तू का मतलब ना, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए। जमा जी, भी होगी, वाहद भी होगा तो दोनों के लिए, जमा भी होगा तो दोनों के लिए। अब ता का मुअन्नस, ता का था जमा तुम, और ती की जमा तुन्ना होगी। याद अच्छा है वो खवातीन का नून, जी, तुन्ना, जी, खवातीन का नून आ जाएगा जहां पे तुन्ना के लिए, ठीक है। ती की जमा तुन्ना, सुनना ता के ऊपर पेश लाके तो नून के ऊपर शद आ जाएगी, तुन्ना हो जाएगी। ये जहां तक पता चल गया। जी आया, जी तू, मैं आया, जीता तू आया, जितना हम आए, जी तुम सब आए, और जीती तू आई, और जी तुन्ना तुम सब आई, तुम सब आई, ठीक है। क्योंकि नून के ऊपर वो शद लगेगी, ता के ऊपर पेश लाके तो वो लिख सकते हैं साथ में आप इजाफा करके। शि तू, ये वही है, ठीक है, बिल्कुल वही है ना, एक सिर्फ मतलब बदल गया है। शि जी, जी, क्या है? वो जी आया था, वह जी शि चाहा है। चाह, शि तू मैंने चाहा, शिता जी, तूने चाहा, शिना हमने हमने हम चाहा, जब शि तुम सबने तुम चाहा, सब चाह, और शि ती तू एक मुअन्नस ने चाहा, और शि तुन्ना तुम सब मुअन्नस ने मन चाह, चाहा। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये सारे इकट्ठे करें।
इंशाल्लाह ताला 2 मिनट में 2 हरूफ रिवीजन है इन सब की जो हम कर चुके हैं। जा आ के साथ जाअत भी मुअन्नस का है, तो इनके साथ जुड़े हुए नी का ना कुम हु हुम होगा, ठीक है? हा ही हु हुम नहीं है, हा ही हु नहीं है, जहाँ पे अकेला हु है। वो तो हाँ जी, इसकी वो है हाँ जी। इसको फिर ये जहाँ पे लिखा गया है कि नीचे जहाँ पे जा के साथ सब कुछ जुड़ के आपके सामने मौजूद है, और जी ये तू ता ना तुम से जुड़ने के बाद नी का ना कुम हु हुम से जुड़ेंगे। पहले इन से जुड़ेंगे क्योंकि ये असली हर्फ के बाद आएंगे। क्या है? ये जी। असली हर्फ के बाद आएंगे। आने वाले कौन है? यही तो है ना। जी आने वाले जी हैं, तो इसलिए ये असली हर्फ के बाद जुड़ेंगे। और जो जैसे 3 ज़बर वाला है तो उसके बाद तू आ गया, हैं? तो इसलिए इसको फिर क्या करेंगे? जी तू मैं आया, और जी तू का मैं आया, जब मैं आई तेरे पास। तेरे पास हाँ जी। अब जी तू नहीं होगा, जी तो मैं आई मेरे पास, नहीं सच नहीं 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 होगा ना, सेंस ही नहीं बनता। नहीं हाँ जी। तो तू जो है नी के साथ नहीं मिलाएंगे, हाँ जी। ठीक है? जी। और जी तू ना मैं आई हमारे पास, नहीं नहीं होगा ना, नहीं क्योंकि होगा। सेंस ही नहीं हाँ बनता। हाँ जी। क्योंकि हमारे पास मैं आई इसका क्या मतलब है? मैं तो एक ही हूं ना, हाँ जी। इसलिए। तो ये तू और नी और ना जो है ये नहीं आएगा, ठीक है? तो जैसे हम देखेंगे, जी तू मैं आई कुम तुम्हारे पास, तुम्हारे पास जीता जीता प्लस पिता हम तू आया तू आया हम उनके उनके पास, पास उनके पास तू आया, सॉरी तू आया, क्योंकि ता जबर के हाँ जी। साथ होगी तो वो आया उनके मुज़क्कर पास होगा हाँ ना, मर्द के लिए है। और जी। जेर के साथ ता होगी तो क्या होगा? वो मुअन्नस मोनस के लिए होगी, औरत के लिए। तो जज़म के साथ ता थी तो वो भी मुअन्नस की ता थी ना, जी औरत की ता थी। जी। तो ये ता भी, ये ता मुजक्कर किसकी है? ये मर्द की मुजक्कर ता की है, क्योंकि इसके ऊपर जबर आई हुई है। मुजक्कर की और हाँ जी। ज़ेर आएगी नीचे तो वो फिर मुअन्नस की ता हो जाएगी, जो कि हमारे सामने मुअन्नस मौजूद है, ठीक है? तो जी जीता हूँ, क्या है तर्जुमा? जीता हूँ, वो आया उनके पास तू आई उनके पास। ओके, जि'नाकुम, जी। कुम तुम आए, हम आए तुम्हारे पास। हम आए तुम्हारे हम पास आए तुम्हारे पास, यानी तुम सबके पास है। जी। अब वाव जो है, ये हमें बताती क्या है? जी तुम जी तुम तो वाव जब ये जमा ही है ना, जमा हाँ जी। जमा है तो जमा में आमतौर पर वाव लगती है ना, जी आगे वाव होती है, कई दफा अलिफ भी होता है। अब अलिफ क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने आगे ना लगा लेना है, ठीक है? जी जी इसलिए वाव से अलिफ जो है कमजोर है, खाली पड़ा था, तो उससे ना ने कहा कि परे हो, मैंने आना है, वो परे हो गया, जी क्योंकि उसके कोई वक़्त ही नहीं थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, जी। कोई पैसा रुपया उसके पास नहीं था, खाली था हाँ जी। है ना? तो ना जो है वो पावरफुल था, जी उसने आकर उसे परे किया और सामने बैठ गया। तो अब वाव सिर्फ अकेली रह गई है। जी तुमु जी तुमु जी तुम। हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे मिसालों में। ना जितुमूना जितुमूना, जहाँ पे देखें जी मूना, जितुमूना। अब मुंह के जी साथ वाव जुड़ के आ गई है, जी। क्या मतलब हो गया? वो आया हम आए नहीं जितुमूना, तुम आए तुम सब आए, तुम तुम सब सब आए हमारे आए पास हमारे पास, हाँ जी। तुम सब आए हमारे हमारे पास। पास यानी कि पहले जे लगेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, तू हाँ तना जी। तो तुम सब आए वो हमारे पास जी के साथ जुड़ेंगे, फिर जे शी के साथ भी जुड़ेंगे, ठीक है?
इंशाल्लाह आगे। तो इनके बाद जोड़ने के बाद, इनके जोड़ने के बाद ये कौन होते हैं? ये मादी के होते हैं, ये सॉरी ये हाजिर के होते हैं, ठीक आदर है? किसी का जी हाजिर के होते हैं। तो ये नी का नाकुम हुम जो है, ये फिर आखिर में जोड़कर आएंगे, तो आने वाला किन के पास आएगा? इनके पास, बस हाँ जी इनके पास आएगा। तो आने वाला कौन है? जे तू ता ना तुम है, जी के साथ आए हैं, ठीक है? वो कहते नहीं है, हम रास्ते में किसी से मिल गए तो इकट्ठे आ गए ना। तो अब ये मेहमान भी कई दफा ऐसा होता है ना, हाँ जी है ना? मेहमान भी कई दफा ऐसा होता है, कोई एक आ रहा था और रास्ते से कोई और मिल गया तो ज्यादा आ गए, जी साथ में मिल गए। या किसी के घर मेहमान आए हों, उन्होंने दूसरे के घर जाना हो, है ना, जी मेहमानों ने, तो अब मिलकर घर वाले जाते भी हैं साथ आ जाते हैं, जी ऐसा ही है ना। जी तो साथ मिल के आ गए। जी तू ना, जी तू ता ना तुम, ये सारी जनी के इसको लगाएंगे। फिर ये सारी पीछे लगेंगी, जैसे हम पिछले असबाक में लगा चुके हैं, है ना, ये सारी। नी का ना कुम हु, हा ही हु हुम, प्लस क्या होगा? पास आया। तर्जमा क्या होगा इनका? पास पास आया। हो गया ना किनके पास पास हो आया? गया इनके पास आया है, जी इनके पास आया। आने वाले कौन है? जी हैं, जी आने वाले हैं, और ये इनके पास आए हैं। कैसे पता चला? ये जो थे, क्योंकि नाम जो होता है, जा आ जा जी के बाद, जा शि के बाद जब नाम के ऊपर पेश होगी तो आने वाले वो होंगे, चाहे लाने वाले हों चाहे आने वाले हों। जा तो वो है ना बिल बैयिना, तो वो लाने वाले हो गया। तो ये आगे फिर इनके साथ ही जुड़कर आ जाएंगे, ये जो है आखिर में, ठीक है? जी तू का, तो अब पता चल गया, जी के साथ तू पहले जुड़ी और फिर का जुड़ गया। जी तू नी नहीं होगा, जी तू ना नहीं होगा, क्योंकि जी यानी जैसे कि जी तूनी यानी कि मेरे पास आए ऐसे। जी जी अस्सलाम तू वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू का मतलब होता है मैं, है ना? जी अब जी मैं और हम बराबर ही है ना, क्योंकि हाँ एक ही हम तो जब जमा है ना। तो लेकिन जी मैं और हम जो हैं वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आया या मैं आया हमारे पास, ऐसे नहीं होगा ना, तर्जमा सेंस ही नहीं बनता जी ना। तो क्या होगा? तू को हाँ जो है उसको अ, तू देखेंगे हाँ जी। मैं आया तो तुम्हारे पास कर सकता हूँ, तेरे पास कर सकती हूँ, जैसे जी तू का, जी तू कुम। जैसे इसका ऐसे होगा जी तूनी। ठीक है। नहीं नहीं, जी तू नी का मतलब क्या होता है? मैं। मैं और तू आए तू मेरे तू का पास। मतलब होता है मैं। जी तू का मतलब होता है मैं, और नी का मतलब होता है मैं, और ना का मतलब होता है हम, हम है ना? हाँ ठीक। तो जी जे भी नहीं सेंस बनेगा। अब जो आगे ना है, तू ता ना तुम में हम्म, ना जो है, अगर हम कहें हम आए हमारे पास, नीचे वाले ना भी लगा दें, तो ये नहीं बनता ना, कोई भी सेंटेंस अच्छा नहीं समझ बनता। समझ आ गई जी। समझ आ गई ना? जो जी जी जो खुद ही इंसान होता है वो तो नहीं कहेगा ना मैं आया मेरे पास, जा मैं आया हमारे पास, ये ऐसे ही नहीं होगा। वो आने वाले जो होता है वो किसी दूसरे के पास आया होता है। का तेरे पास आ सकता है, ता आ सकता है का के पास, ता आ सकता है ना, ता आ सकता है ना, या कुम या हुम के ता कुम के पास आ सकता है। जी नहीं तू नहीं आया तुम्हारे पास नहीं आएगा। नहीं हाँ जी और तुम आएगा कुम के पास तुम्हारे पास नहीं बाजी नहीं जे भी नहीं 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 आएगा, है ना? हाँ जी क्योंकि खुद हम जांच लेंगे कि ये नहीं है, ये सेंस ही नहीं बन रहा, जी क्योंकि ये सेम ही है। तो इसलिए कैसा बनेगा? जी तुम जी तुमुहुम आएगा, फिर जी तुमुहुम, जब हाँ जी क्योंकि मीम के आगे वाव भी लग जाएगी ना, इसको हाँ जोड़ने के जी लिए आगे। जी तुमुहुम क्या तर्जमा हो जाएगा? तुम सब आए उनके पास, उनके पास हाँ जी तुम सब आए उनके पास, ये हो सकता है तर्जमा। ता
जिता हूँ, तू आया जी उसके पास, जिता हूँ तू आया उनके पास, जिता जिताना तू आया हमारे पास। पास अब जिता का नहीं मैं कह सकती, जी हाँ है ना। जीता तू आया तेरे पास, ये तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। जी ना खुद ही हम्म पता चल जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे। जी तू का मैं तेरे पास आया, जीता हूँ जी तू उनके पास आया, तब पता चल गया, है ना। किन का तर्जमा पहले करेंगे, इनका, इन से तर्जमा करना शुरू करेंगे, तू ता ना तुम से तर्जमा करना यानी शुरू करेंगे। हाँ, इससे ये पता चलेगा कि भाई तू, मैं, हम या हाँ जी, वो सब, फिर पता इससे फिर चलेगा उसके क्योंकि बाद ये फिर हम पहले आएगा। जी 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 सही जब तर्जमा करेंगे तो पहले हम इनको लाएंगे, सबसे क्योंकि पहले हमारी वाले उर्दू सही इनको पहले लाती है, ठीक है। जी तो अरबी जो है वो मुख्तलिफ है, अरबी जो है ये बाद में आते हैं, लेकिन हमारी उर्दू में ये पहले आते हैं, ठीक है। आने वाले पहले आते हैं और जिसके पास आए होते हैं बाद में आते हैं। तो इनका भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और आसानी पैदा करे। सिर्फ हमने देखना ये है कि क्या इस सेंटेंस की इसका कोई मतलब ठीक बन रहा है कि नहीं। कुछ के साथ कुछ लगेंगे, लेकिन जैसे ये है जी तू, मैं कहूँ जी तानी इज दिस ओके, ये बन जाता है जी तानी, तू आया मेरे पास, हो सकता है ना, ये जी तो हो जाएगा। जी हाँ, ये तो कहा ये होगा हाँ जी। तो आया लेकिन मेरे लेकिन पास आ गया। जी नानी हो जाएगा, नहीं हाँ जी नहीं नानी, जे भी तो सेंस ही नहीं बनेगा ना, जी जी ये भी नहीं होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन किसके साथ जाता है, आपके सामने मौजूद है, प्ले आपने करना है, ठीक है। खेलना इनके साथ आपने है, कैसे खेलना है ये आपने देखना है इनका तर्जमा देख के, इंशाल्लाह। तो ये आगे हमारे बिल्कुल वही लगा के जो हम कर रहे थे, तो बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से इनको लगाया गया है। अब कौन पढ़ेगा, आयशा नहीं, मैं पढ़ लूँ बच्चे। हाँ रिफत बहना पढ़ लें। यहाँ से जी तू अच्छा ये तो हमने कर लिए हैं, तो इनको दोबारा क्यों पढ़ना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी रिवीजन ही तो हो रही है ना इसका। जात ना, ये देखे, ये इनके और भी हमें वाज़िया हो गया इनसे ना, क्योंकि जहाँ पे मुअन्नस भी आई है, मुअन्नस की ता भी आ गई ना, जज़म वाली, जी 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 जज़म वाली ता भी आ गई हाँ है। जी और ये जज़म वाली ता के बाद जहाँ पे देखें, एक तो जज़म वाली ता है, उसके बाद वो तू तना वाली ता है, ठीक है। जी जज़म वाली ता के बाद जहाँ पे जज़म वाली ता किधर है, जज़म वाली ता इधर है, ऊपर ऊपर जाअत जाअत जज़म वाली ता है, लेकिन मैं आगे वाली ता उसके साथ इकट्ठी देख रही हूँ। अच्छा हम्म, नहीं वो जहाँ पे ये है लास्ट जी तू का जहाँ पे जे ता है, पेश वाली, जी और जहाँ पे आने वाली जी जाअतहा कौन आई है। अच्छा पढ़ लें जे औरत एक मोनस और बाहर पढ़ने लगी थी, पढ़ लें क्योंकि इनको आपको जल्दी से, लेकिन जल्दी से पढ़ लें फिर, ठीक है। जा कौन सा हाँ, हाँ जाअत हा, वो औरत आई उसके पास जाअतहा, वो औरत, वो मुअन्नस आई उस मुअन्नस के पास, है ना। जी जो वो औरत आई उस औरत के पास, हाँ है ना। जी आप कौन सा अच्छा पढ़ रहे जो हैं। हा जो है ये भी मुअन्नस के बारे में, जे मुअन्नस की हाँ है, ये जो दो मुअन्नस आँखों हमारे वाली ये सामने दो मौजूद चश्मे नहीं हाँ है, ठीक हु की जमा है जे हु है अच्छा ना, जे जहाँ पे जा आहू, जा अहू ये सिंगल के ये जिस नहीं इस हु की औरत समझ लें जे है, यानी हम्म जे मर्द के लिए है और जे हा जो है औरत के लिए है। हु की मुअन्नस हा है, हाँ और ठीक है हाँ आई हु उस की औरत के मुअन्नस पास हा है। ठीक ठीक है। जी ना जी ना, हाँ जी। अब यहाँ आप पे बताएं फिर क्या होगा। ये सिर्फ ये हाँ है कि आगे कुछ नहीं लगा हुआ, हाँ, आप क्या कहेंगे, हम आए, हम आए हम यानी आए, ठीक है।
اچھا لاسٹ میں جو ہے نا اس کو ہم پہلے ہی مطلب بولیں گے اردو میں، ٹھیک ہے؟ پہلے بولے کیونکہ یہ تو تم، تا نا تم کی ہے نا ہاں جی، نہ اب جہاں یہاں پہ ہے جئتکم کہ تم آئے، نہیں جی تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو تا تم نا آئے، تم میں تو تو کا تو مطلب تا میں، میں، ہاں میں آئی تو ان کا کے مطلب پاس یہاں میں پہ بنے گا، آئی تمہارے پاس، ہاں یعنی ان کے پاس ہاں کم صحیح سے تم تمہارے جا ہے نا اہم، ٹھیک، ہاں، آئی ان کے پاس آئے، جا آ سب کے پاس وہ آیا، ان کے، ہوں اچھا جا بنی کی ڈبل ہے وہ اپنے کیونکہ ہم بارے نے میں، جا آ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، ہاں جا آیا ہوں جا آ اس کے پڑھ پاس، چکے ان سب کے ہیں پاس۔ ان سب کے پاس، ہاں جی، کیونکہ یہ جو ہے اب ہمارے نیکسٹ ہے، سامنے نہیں ہے، یہ جی حرف نیکسٹ ہے یعنی کہ سنگل کے بارے میں جا، اچھا نیکسٹ یہ والا جی نا ہم آئے ان کے پاس، ہم سب ان کے پاس آئے، جا ہاں اکم، یعنی یہ بھی جمع جا، ہے اور آنے والے بھی ہاں جمع ہے اور جا جن کے او، پاس آئے وہ بھی جمع میں ہے، ہاں جو ڈبلیو یعنی واو آ رہا ہے نا، تو نیکسٹ ہوں والا وہ بھی ڈبل کے لیے جا او، جاؤ، ہاں جی، یہ واؤ تم، بتا دیا تھا نا کہ واو بھی واؤ جو ہاں ہے جمع کے لیے ہوتی ہے، جمع کے لیے، ہاں کیونکہ ویسے آگے تو واؤ کے آگے الف ہوتا ہے اکیلے ہوں، لیکن جب آگے کمال کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہ الف ڈراپ ہو جائے گا، صحیح، لیکن واؤ اکیلی بتا دے گی ہمیں کہ یہ جمع ہے، اچھا جب نیچے دیکھو نا جا او کا، یہاں بھی وہ ڈبل، وہ سب آئے کا اس کے پاس یعنی ایک کے پاس، جاؤ کا وہ آئے یہ وہ تیرے سب پاس، آئے ہاں وہ کا سب یعنی آئے ہاں تیرے ہاں یہاں پاس، پہ یہ دیکھیے تمہارے پاس، ہاں، اگر اکیلا ہوگا تو وہ جا آئی ہوگا ایسے، کیونکہ اچھا جب ٹھیک، واؤ آئے گی تو واؤ اپنے پہلے پیش لیتی ہے نا، تو اس لیے حمزہ کے اوپر پیش آ گئی تو واؤ آگے لگ گئی، ٹھیک ہے، ہوں، صحیح، جا وہ سب آئے بدل گیا ہے نا، یعنی کہ تمہارے پاس، یعنی کہ جب تجوید میں ہم دیکھتے ہیں نا تو واؤ کے پہلے پیش لیتی ہے نا، واؤ اپنے جی جی پیش جی جی، پہلے پیش لیتی ہے مد والی، ہوں، تو اس لیے وہ پھر مدہ، ہاں اس کو حمزہ کے اوپر کی حرکت کو زبر سے پیش میں بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جا او کا اس کا ترجمہ کریں کیا ہے؟ جا او، ہاں وہ آئے سب، وہ آئے، ہاں وہ سب آئے جب وہ آئے، ٹھیک ہے، جا او کم، یہ یعنی اس کا یہاں پہ ترجمہ کیا ہے؟ کس کے پاس ہے وہ بات شو نہیں ہو رہی، اونلی یہ کیا کہا نہیں جا رہا نہیں ہے وہ کہ وہ صرف سب صرف آئے، آئے ہی ہے، جی جی آئے، ابھی نیکسٹ والا جو ہے نا، وہ جو اگر ہمارے شیخ مال کے حروف میں سے ایک حرف آگے آ جاتا آخر پہ تو ہاں ہاں، پھر ان کے پاس آئے ہوتے، ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں سامنے آئے تو پتہ نہیں کس کے پاس آئے لیکن وہ آئے ہیں سب، جی وہ آئے، نیکسٹ والا ہے جا آ، ٹھیک ہے، آیا وہ اس کے پاس، یعنی وہ اس کے آیا پاس اس کے آیا، پاس، یعنی یہ بھی ایک کے لیے ہے، وہ آیا اس کے پاس، اس کے پاس یعنی یعنی ایک ایک مرد آیا دوسرا، ہے مرد کے پاس، دونوں ایک مرد ہیں، آیا ہے مرد کے پاس، جہاں پہ عورت آئی تھی عورت کے پاس، ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھی طرح سمجھ لیں، جہاں پہ عورت آئی تھی عورت کے پاس ہے، جہاں پہ مرد آیا ہے مرد کے پاس، یعنی صحیح، ایک یعنی ہو مذکر سے آیا ہے یہاں دوسرے یہ مذکر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مرد کے لیے، اور یہاں جو تا یعنی جزم والی تا ہے وہ عورت کے لیے، اور ہاں بھی، عورت کے، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا جزمانی تا، جی ہاں، جی جی، جی تمونا، اس کو پڑھیں اب، جی تو نا، وہ آئے، ترجمہ کس کا وہ ہم پہلے کرنا شروع کریں گے؟ تو، یعنی یہاں تم سب آئے ہمارے ہوں پاس، ہمارے پاس، تم سب آئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جہاں پہ جا، ہاں یہاں پہ وہ آیا میرے پاس، جا انی وہ آیا میرے پاس، کتنا ہمیں عربی کی ایک بول چال بھی ہمیں سمجھ آنے لگے گی اس سے، جب ہم ان کو کلیئر کر لیں گے، انشاءاللہ، یعنی شیخ مال کے جو حروف ہے وہ آپ کے گٹھی میں پڑ جانے چاہیے، کیا ہے؟ ہی کا ناکم ہا ہی ہوں ہم، یا پھر آگے نون لگتا ہے تو نی کا ناکم ہا ہی ہوں ہم، یہ یاد ہونے چاہیے، تو پھر آگے صحیح، ہمارے جو آگے والے ہیں تو تا نا تم، یہ ہمارے ماضی کے ہیں، جو گزر گیا ہے زمانہ، ان کے آگے لگتے ہیں کہ کام اب آنے والا جو آ چکا ہے نا
काम तो हो चुका है, ऐसे ही है ना। जी। हम ये तो आज नहीं आपकी क्लास कह में रहे बहुत कि वो अच्छा लग रहा है, आएगा उनके। लेकिन जी हाँ, आपकी क्लास में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे जाना है मदरसे के लिए, तो उसके लिए अल्लाह हाफिज, नुमाइंदा कीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। और ठीक है, इनका समझ आ गई है सब बहनों को, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खोलेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और डिटेल लेसन सुन लेंगे तो उनसे और भी ज्यादा पता चल जाएगी। ये सारे वही हैं। असल में ये देख लें, जा वो आया और जाऊ वो सब आए, यानी कि जा की जमा क्या है, जाऊ। जी आया, जाअत वो आई, यानी जी वो आया और जाअत वो आई। तो ये सारे लगा के तर्जमा नीचे जो नया है कोई, उनका तर्जमा नीचे लिखा गया है, बाकी सब पीछे से है। इजा अब आ जाता है, ठीक है। इजा जब जा आएगा ना, जैसे जा के पहले इजा आता है। इजा जो है, कई दफा इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह आता है ना, तो कहाँ आया इजा, पहले पहले आया पहले गया ना, पहले हाँ जी। पहले आएगा, पहले आएगा। तो जा आके जा अत के पहले आएगा, जा ऊ के पहले आएगा इजा। अब इजा को लगाकर भी इन सब को कर लें, ठीक है, ठीक है। अब इन इन जहां पे लिखा गया है इन लऊ शाह, इन शाह है ना, हम ये भी हम कहते हैं इंशाअल्लाह। जी अगर शाह अल्लाह ने का मतलब क्या है, चाहना। चाहना। तो जैसे जा था, आया, तो अब हमने कहा था शी, है ना, चाहना था ना। जी हाँ तो जे इन सब को लगा के, जहां पे तू को और ता को और तुम को लगा के क्या करेंगे, शी का मतलब चाहना, और शाह चाहा। तो शाह शी तू मैंने तू चाहा, शिता तूने तूने चाहा, चाहा। शी चाहा, तुम सब ने चाहा। क्यों अब ये ऐसे क्यों आ गया, जज्म क्यों आ गई, क्योंकि आगे तुम आना है। तुमने चाहा। तो इनका मतलब अगर जा लऊ शाह अल्लाह भी आता है ना, जी इंशा अल्लाह या लऊ शाह अल्लाह, लऊ लऊ शाह। तो जा लऊ शाह आके पहले आते हैं, इजा जा के पहले आता है, और ये शे और जी हमने जो किया वही आ रहे हैं, ठीक है। जी उन्हीं के साथ अब हरूफ इधर उधर से अल्फाज लग रहे हैं, जो उनसे पहले लग के उनका मतलब देते हैं, है ना। इन अगर, लऊ अगर, दोनों का मतलब क्या है, अगर। शाह अब ऐसे ही इनसे एक पहले आते साथ हैं। लगाएं तो ये तर्जमा हो जाएगा। और ये देखें सारे, पहले तो हमारे वो तू तना तुम जी के बाद आए हैं, और फिर जी के बाद वो तू तना तुम के बाद क्या आया है, हा ही हु हुम। जहां पे जी का नाकुम हा ही हु हुम आगे, ये शेरो हाँ जी। वो आगे, ठीक है। इनको आप इस तरह देखेंगे और इस तरह ही लिखेंगे। ये आपकी आयात है, इनको आप पढ़ सकते हैं। उन्हीं के जितना हम पढ़ चुके हैं बहुत आसानी के साथ, अब बहुत सारे अल्फाज समझ आ रहे होते हैं। जैसे जहाँ पे ही हम देखें, मन पढ़ चुके, अला पढ़ चुके, है ना, जी पढ़ चुके हैं ना हम, का जी हम पढ़ चुके, मिन हम पढ़ चुके, जी वाओ हम पढ़ चुके, है ना। जहाँ पे पेश हो नाम के ऊपर तो क्या है ना, जी जी ना का, जे हम आप पढ़ रहे हैं। कद भी हम पढ़ चुके, जी इस तरह बिल भी पढ़ चुके। जी तो अब तो तर्जमा करना मुश्किल नहीं है, ली भी पढ़ चुके, लिल हक्की, लिल वाव नून पढ़ चुके हम जी जमा के लिए। जैसे वाव अलिफ जमा के लिए होता है, तो ऐसे वाव नून करने वाला जो होता है ना, फाइल जो होता है, उसके लिए वाव नून आता है। जो काम करने वाला होता है उसके लिए वाव नून आता है जमा में, और वाहिद में क्या आता है, पेश आती है ना। काला
جہاں جہاں پہ بھی یہ سارے مجھے یعنی کہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ریویژن ہی کر رہے ہیں. جس بہن نے پہلی بار کر رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل ان کی جو ہے وہ سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. اگر نہیں تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. جہاں پہ یہ وہی ہے، بالکل وہی ہے، ایسے ہی ہے کہ کوئی جی جی نواں لفظ دس رہا ہے، نہ کوئی نہیں باجی. نیا لفظ نہیں کوئی دس رہا نا. تو لئیسا، اب لئیسا اور آ گیا. لئیسا نہیں اور آ کیا. کیا؟ لئیسا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں جا کیا ہے؟ ہاں نہیں، ہاں نہیں ہے، نہیں ہو اور نہیں ہوں. نہیں ہے، نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہوں. اور نہیں ہوں. آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا. کیا؟ آ لئیسا. یہ سوالیہ ہو گیا نا کیا؟ آ لئیسا. جی تو اس طرح آتا ہے. لئی کا مطلب نہیں. کیا میں نہیں ہوں؟ کس نے کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وعدہ جی الست لیتے ہوئے، کیا میں جی نہیں ہوں تمہارا رب. رب. ہاں جی. سو لئیسا کا مطلب نہیں. کہ قرآن میں ہم کون سے خود بنا رہے ہیں؟ قرآن میں ہی تو آ رہے ہیں ہے نا؟ جی جتنے الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں بس ہم ان کا ترجمہ کرنا ٹھیک طریقے سے سیکھ رہے ہیں جو ہمیں بھولے نا. کیونکہ جب ہم ان کے الفاظ جو ان کی علامات ہیں، جو ان کے حروف لگے ہوئے ہیں، ان کی پہچان کر لیتے ہیں. اب ایک ہی ہم نے جا سیکھا تو اسے کتنے بن گئے جی ہے نا. جتنے قرآن کے جا آ کی کتنی شکلیں جمع کی ہو گئیں، واحد کی ہو گئی، مؤنث کی ہو گئی، مذکر کی ہو گئی، جمع مؤنث مذکر سب کچھ آ گئے اسی میں. تو یہ اس طرح پھر بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لئیسا نہیں، لئیسا کی بدلی ہوئی شکلیں بھی ملیں گی، یعنی اور شکلوں میں بھی لئیسا ملے گا. ایسی صورت میں ہمیں لس دیکھنا ہے. اگر لئیسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لس. لام اور سین ہوگا. لئیسا کے ساتھ لام اور سین یعنی کہ یا نہیں ہوگی بیچ میں. پھر کئی دفعہ، ہر وقت نہیں، ورنہ لئیسا ہی ہوگا. مطلب کیا ہے؟ لئیسا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں. نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تو کون مطلب سریا بہن آپ بتائیں گے کہ یہ کس کی علامات ہیں؟ دو جو ہیں یہ ریڈ جو گول دائرے میں ہے، یہ کس کی علامات ہیں؟ میں بتاؤں بات؟ نہیں نہیں بج سے اچھا. بج ہاں جی. سریا سے سریا سے پوچھ رہی ہوں میں. بسریا سے پوچھ رہے ہیں. ہاں جی ہمیں تو پتا ہے نا بسریا سے جی پوچھ. بل سریا ان کا مائک آف ہے میرے خیال میں. شاید میرا مائک بھی آف. آف ہی تھا، اب میں نے کھولا، مجھے پتا ہی نہیں اچھا چلا. ٹھیک ہے. اور کون بہن پھر بتا سکتی ہے؟ یہ مونس کی نشانی ہے نا باجی؟ یہ مؤنث واحد کی کی نشانی ہے. نشانی ہے. ہاں جی. واحد کی نشانی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں اگر ہم نے آگے میں لانا ہوگا تو تا کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے. جی جی جزم جی ہٹ جائے گی آگے میں لانے کے لیے، زیر آ جائے گی. نیچے زیر آ جائے گی. لیکن اب یہ شکل تا کی، تا مربوطہ اور یہ پھیلی ہوئی تا پوری، یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ مؤنث واحد کی. واحد کی. ٹھیک ہے. مؤنث واحد کی. لئیسا نہیں، ہے، ہو اور ہوں. لئیسا تو. اب کس بہن نے نہیں کیا وہ کریں. جہاں پہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کوئی بہن کرنا چاہتی ہے؟ میں کہتا ہوں باجی. اسما بہن کرنا چاہتی ہیں؟ کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ ہے لئیسا کا، اس کو پڑھ دیں جو لکھا ہوا اسکرین کے اوپر. پڑھنے سے بھی بہت پتہ چل جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ تو کا مطلب ہے میں، اور تا کا مطلب ہے تو، اور تم کا مطلب ہے تم سب. یہ تو کی جمع تم ہے. بس. اچھا. تو لسٹو میں نہیں، تا لسٹا تو نہیں ہے، تم لستم تم نہیں ہوں. لستو
मैं प्लस नहीं हूँ, हाँ। अच्छा मैं नहीं हूँ। हम्म। और जो दूसरा है सेकंड वाला, लस्ता, लस्टा तू नहीं है। हाँ तू नहीं है। तो आखिरी एम, तुम लस्तुम तुम नहीं हूँ। तुम नहीं हो होगा, हो सॉरी। जमा ही है, लेकिन हूँ होगा एक के लिए, कि वाहिद के लिए। सो वैसे वन या ठीक है जी। और वाहिद सिंगुलर, means one singular सिंगुलर। and who plural है। हूँ सिंगुलर है और हो प्लूरल है। ओके ठीक तुम है। सब नहीं हो, अगर हम ओके कहेंगे तुम सब नहीं हूँ तो वो नहीं बनेगा ना। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आपको को कैसा लगा है ये? मैंने ये भी पढ़ने थोड़ा बेशक पता चल जाएगा। और लस्तुम लस्तु लस्ता। तो ये लईसा है, क्योंकि हमने लईसा, ठीक है, ऊपर तो लईसा है ना, पूरा जी जो जी है उसका जो अपनी असली हालत में आता है, ओरिजिनल शेप लईसा है। लईसा ठीक है का मतलब क्या है? नहीं, नो, ठीक है। नो ओके ठीक है। नॉट। लईसा, नॉट नहीं। not. So Lisa, the shapes, different shapes of Lisa, the changed shapes of Lisa क्या है? लईसातिन, ओके लईसातिन और ठीक है। लईसाती और लईसत with jazm on, सुकून on. जी So these are the आपको समझाने के लिए मैं इंग्लिश आप बोल रही हूँ, आप इंग्लिश समझते हैं ना? जज़ाकल्लाह। जी जी ठीक है। लईसती, लईसत और लईसतिन आर द साइंस ऑफ मुअन्नस, singular ओके muannas. जी Okay. And ठीक है। lastum they are when we change into plural. So plural, with plural you will write tum. Lastum, the ya will drop. The ya ओके is weak harf, weak letter, it will drop. ओके Lastum, क्या, अच्छा what is the meaning? लस्तुम तुम as नहीं हो, plural तुम yeah, नहीं हो। अच्छा you are not, yeah. ओके लस्तु, लस्तु मैं नहीं हूँ, ओके लस्तु मैं नहीं हूँ, तू का मतलब मैं, लस्ता तू नहीं, लस्ता तू नहीं, लस्ता, लस्तु मैं नहीं, लस्ता तू नहीं। ऐसी सूरत में हमें लस देखना है, क्या है? ये जो, क्योंकि this is the laisa, the original word is laisa, but when the tu tanatum come, then the changes will happen to las. The ya will drop from the middle because ya is the weak letter, inshallah ta'ala. So these are also, ये सारे, अब मैं इंग्लिश बोलने शुरू कर दी तो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। फलैसा, फा अब लग जाएगा, कई दफा फा आ जाएगा। फलैसा, अलैसा, लैसा अकेला, लस्तु, लस्ता, लस्तुम जो पीछे हमने पढ़ा। लैसाती, लैसाती क्या होगा फिर? लैसाती कौन बताएगा? लैसाती क्या मतलब है इसका? लैसाती का नहीं तो एक मोनस क्या क्या तू लैसा नहीं है, तू ती मैं नहीं नहीं साथी मैं क्या नहीं तू, तू जी, मैं क्या नहीं तू नहीं है लैसा नहीं है तू, है तो ये मोनस की है ना नहीं तू, नहीं तू, नहीं तू हाँ जी तू जनी के मुअन्नस तू। जी जी अलस्तु,
क्या तू नहीं क्या आ रहा क्योंकि आ क्या गया ना मैं तो ये सवालिया क्या निशान मैं बन जाता क्या मैं अलस्तु, आप गौर हाँ नहीं जी कर रहे, अलस्तु, क्या मैं नहीं हूँ? नहीं क्या मैं नहीं हूँ? जी अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था हाँ जी सादा अलस्तु में, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब? सोफा लईसा, पस नहीं, पस बस नहीं, जब फिर नहीं, जी ठीक है। फा जी साथ में जुड़ के आ जाएगा पहले, पहले इसके हम पहले आ जाएगा। आ जो है ये भी सवालिया होता है, सवाल के लिए आता है। व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग समवन, आ, तो आ जो होता है ये भी इससे लस्तु से पहले आएगा, लस से पहले आएगा या लईसा से पहले। आ लईसा, आ लईसा, क्या नहीं है? अलस्तु, क्या मैं नहीं हूँ? फलईसा, बस बस नहीं है। बस बस नहीं है तो ये है। लईसा का तर्जमा है, यानी कि आजात जिनमें आया है वो थोड़ा हिस्सा उनका बताया गया है, जहाँ पे भी लईसा और लस है, और फा भी आपको मिल जाएगा। बाकी जो हम सीख चुके हैं वो उसमें से बहुत सारे हरूफ हैं जहाँ पे भी लईसा है। तो लईसा कहाँ आता है ये आपने देखना है, ठीक है। मुअन्नस मुज़क्कर वाहिद जमा सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा ख़त्म हो गया और लेसन 19 आ गया। अब मुझे बताएं कि किसको समझ बिल्कुल ही नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, वो मुझे बताएं। जिनको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आई वो मुझे बताए, ताकि मैं उसी को दोहराऊं फिर, क्योंकि जाने का आगे फायदा नहीं है अगर समझ नहीं आई तो। लेकिन अगर पीछे से कुछ नहीं, मतलब जैसे अस्मा बहन है, आप पहली दफा आए हैं तो आपने पीछे से नहीं आपको पता, तो इसलिए आप जो है वो लेसन पीछे वाले सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके, फिर आपको पता चल जाएगा। ये अलामात के जरिए कुरान सीखना है। अलामत क्या है? लात, जहाँ पे अब लात है एक अलामत है, तो इस अलामत से हम आगे वाले सीखेंगे, क्योंकि लात लगाए तो क्या आता है? तर्जमा। दूसरे जो पढ़े हुए अल्फाज हैं उनके साथ ये लात जुड़ के आएगा। तो जहाँ पे देखते हैं हम सिर्फ 2 अशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जमा सीखें। अहकामात क्या होते हैं? द डूज एंड डोंट्स। अल्लाह सुब्हाना ताला से डोंट डू इट, डू इट, करो या ना करो, या मत करो, ना करो या मत करो, मत करो। दोनों में से एक आ सकता है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक आप कुरान जब पढ़ रहे होते हैं तो मज़ा आ रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने नोट्स बनाए हों, साथ रखे हों, तो आपको पता चल जाता है, और आप पढ़ते पढ़ते फिर उन्हीं को देख के आप तर्जमा कर लेते हैं। वो जहाँ पे तो इस बात का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाती हैं, लेकिन दोहराई बहुत ज़रूरी है, सुनना बार बार बहुत ज़रूरी है। साथ में आपने नोट्स बनाने, कुछ भी ना हो ना, आप लिखना चाहें तो सिर्फ इनका तर्जमा साथ में लिखते जाएं। लात का तर्जमा क्या है? नहीं, नहीं। नॉट, डोंट। एंड उस्कुरू, उस्कुरू, जैसे हम कहते हैं आपको ना आगे सामने तस्वीर किसकी है? करो। स्क्रू की है ना? स्क्रू की हाँ जी। हाँ। तो स्क्रू जो है उज़कुर, ये उन्हीं के यानी के पाठन पे आता है। उज़कुर, उशकुर, है ना? उक़तुल, उफ़उल, ये सारे वही जो 2 ज़बर 3 ज़बर वाले हमने पहली क्लास में किए थे ना, जी वो आएंगे। और फिर किस तरह तर्जमा होगा? जा जमा आएंगे, वाव अलिफ का अजाफा होके, तो किस तरह हम तर्जमा उज़कुरू, हम पढ़ते हैं ना कुरान में, उज़कुरू, तुम सब याद करो, करो तुम सब जिक्र करो, तुम, है ना? हाँ वो जी। उज़कुर, तू जिक्र कर। तो जिक्र करो। हम्म। और लात, और लात कब आता है?
कोई जब ना करो ना ना करो करना, ना करो, ना वो फिर करने हम का तर्जमे में बस देखेंगे हाँ जी जहाँ से मना किया जा रहा है, मना किया हमने। ये मत करो। जी ला तातुल बुयूत, है ना, वो है ना, अपने घरों में ना आओ, किससे? पिछवाड़े से, गाड़ी से पीछे जनी दीवार फलांग कर मत आओ। माता मत भी आ जाता है ना, फिर कभी कई दफा मत आप तर्जमा कर सकते हैं, जी है ना, और जाना आओ का कर सकते हैं। तो बहुत वैसे तो आसान है, लेकिन समझ आ जाए तो, अगर समझ आ जाए ना तो फिर आसान है। तो सिर्फ 2 हैं और कुरान के इतने सारे अहकामात हैं, इतने सारे डूज हैं। आप उस क्रू से सब उसको मिला के उसको इसके पाटन पे रख देंगे सारे, ठीक है। उमरू, है ना, हुक्म दो, उस जुदू, क्या? सजदा करो तुम सब सजदा करो, उस जुद सजदा कर, या उस जुदू तुम सब हम सजदा करो। सजदा करो हुक्म हो रहा, अब देखना है कि कहाँ के ऊपर और इसकी निशानी क्या है, ठीक है। इनको आगे देखते हैं क्या और इनकी निशानी क्या है। सिर्फ 2 है ये, और इनको फिर हम देखने हैं इंशाल्लाह। सिर्फ 2, इन 2 तस्वीरों के जरिए डूज एंड डोंट्स इन कुरान में जो आते हैं, हम कुरान के सारे अहकामात और ममनुआत, जिनसे मना किया गया है, जिन कामों को करने के लिए कहा गया है, वो क्या है? अहकामात, करो, ये काम करना है। और ममनुआत कौन है? जिन कामों को करने से मना किया गया है, उनके वो लात हैं। उज़कुरू, उस्कुरू और लात, उस्कुरू और लात, मोटी मोटी 2 निशानियां हैं। दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज्म होगी। पहचान कैसे आएगी? जो इससे जो पहला हर्फ है ना, उसके बाद वाला जो हर्फ होगा, द सेकंड हर्फ विल हैव जज्म ऑन इट and the last one have jazm on it. तो दू जज्म, द सुकून, सुकून जो है, सुकून आ जाएगा दूसरे पर और आखिरी हर्फ पर सुकून आ जाएगा। लेकिन ये वाओ अलिफ जमा है, तो इससे पहले हर्फ पर सुकून आएगा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि मिलाने के लिए क्या लिखा गया है, ठीक है। वो हम तो नहीं करेंगे, हम तो ऑलरेडी है वहां पे। ये देखें, ओ कोतुलू यूसुफा, ओ कोतुलू क्या है? भाइयों ने क्या कहा था? उन सब ने क्या कहा? तुम सब कत्ल करो यूसुफ का, यूसुफ को या यूसुफ को, या कत्ल करो यूसुफ का, या कत्ल करो यूसुफ को। का यूसुफ को या का कैसे आए? ये जबर, यूसुफ के ऊपर जबर होने की वजह से, क्योंकि जी यूसुफ जो जो है वो मफऊल है, जिसके ऊपर काम हो रहा काम हो रहा है ना, वो नहीं कर रहा, लेकिन कोई और कर रहा है, ऐसे जी ही है ना। तो उकतुलू में क्या है? उकतुलू, आप देखेंगे काफ के ऊपर जज्म है ना। जी जी उकतुलू, अब लाम के ऊपर पेश है, असल में तो जज्म ही थी, लेकिन क्योंकि आगे वाव आ गई, जी जी तो वाव वाव आपने पेश पहले लेती है पेश ना लेती है, हाँ जी पेश वो लेती है बदल गई फिर, है ना। जी वाव ने आकर उसको, लाम को, जज्म को हटा के पेश दे दी, लेकिन मतलब क्या हुआ? वो ही रहा, जी ठीक है? क्योंकि वाव अलिफ जमा की निशानी है, तो वो अपने पहले यही लेगी, जी बदलेगी यही। तस्वीर और अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन पर गौर करें। उस्कुरू, 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 उज़कुरू, उस्कुरू, 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 है ना? यही आया है ना बार बार। जी जी उस्कुरू, उस्कुरू पढ़ते वक्त सीन पर जज्म कैसे लगाएंगे? उस्कुर, उस, उस, कुर, एक होगा उस्कुरू, ये जमा आ रहे हैं ना। जमा क्या उज़कुरू, उस्कुरू, इस पर जज्म होने की वजह से सीन पर रुक कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जज्म जब आती है तो रुकती है ना अपनी जगह पे जी थोड़ा सा। जी उस, जी उस उस, जैसे उस जुदू उस अब, जुदू अब, तो रुक के आगे बढ़ते होते हैं, रुक के आगे बढ़ा जाता है। जी उसी उसी वक्त आगे नहीं आप बढ़ सकते। ये थोड़ा सा, यानी कि जब हम रुकते हैं, क्योंकि ये इसका अंदाज ही ऐसा है ना।
कहने का अंदाज ही ऐसा है, हुक्म हो रहा है ना। अब ये तर्जमा है अरबी के अल्फाज जो है कुरान में से, उनका तर्जमा ये है। तस्वीर और अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर गौर करें। उस्कुरू जैसा तलफ़्फ़ुज़ मायनी किसी काम का हुक्म है। उस्कुरू के जो पाठन पर रखेंगे किसी को भी, जो भी ऐसा होगा तो उसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? हुक्म हो रहा है, करना है काम। जी का करना है, ठीक है? जब भी आप ये देखेंगे, इसका पाठन देखेंगे तो आप कहेंगे काम करने का हुक्म हो रहा है मुझे। अब देखें हुक्म क्या है? उज़्कुरू जिक्र करो याद करो, उग ना क्या है? इग़सिलू इग़सिलू धो लो, उश्कुरू शुक्र करो, उसजुदू सजदा करो, उदखुलू दाखिल हो जाओ। अब मैं पेश क्यों लगा रही हूँ अब उसजुदू उस्कुरू? क्योंकि जुमा हमारे जमा जो तीसरा हर्फ है खा, या पहले में उसजुदू में जीम है, उनके ऊपर पेश आ रही है, इसलिए हम हमजातुल वसल जो खाली जो अलिफ है शुरू में, इसको उसके पेश ऊपर होगी, पेश पेश मिलाकर होगी। इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरे जज़म तीसरे वाला हर्फ हर्फ को पढ़ा देखा नहीं जाएगा जाता ना, ना। जी जज़म वाला हर्फ पढ़ा नहीं जाता अकेला। जी उससे पहले जो अलिफ आया होता है जिसको हम कहते हैं हमजातुल वसल। जी हमजातुल वसल जो है ये आकर इसकी मदद करता है पढ़ने के लिए, वरना हम कैसे पढ़ेंगे? दुखुलू दुखुलू दु दु ना, पेश भी नहीं हम पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर पेश नहीं है, जज़म है, हाँ जी। मुश्किल हो जाएगा, जी, पढ़ के पढ़ा ही नहीं जाएगा। पढ़ा ही नहीं जाएगा, हाँ। जी उक़्तुलू कत्ल करो, उग़सिलू दो गुस्ल करो। सॉरी, जेर के साथ इग़सिलू होगा, ठीक है? इसी हाँ जी। इग़सिलू एक सिल उज़कुरू और उश्कुरू। उज़कुरू याद करो या जिक्र करो, ठीक है? इस तरह आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इनकी और है थोड़ी सी वजाहत, साथ में तर्जमा लिखा गया है। तस्वीर और अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन यानी पर गौर करें, क्योंकि सारे अल्फाज यही पैटर्न पर आएंगे, कोई और पैटर्न नहीं बनेगा। कुरान में कितनी बार अहकामात आते हैं, है ना? कितनी बार आते हैं? बहुत सारे अहकामात हैं कुरान में आते, तो सारे इसी पैटर्न पर आएंगे। उज़्कुरू जिक्र करना, यानी जिक्र करो, तुम सब जिक्र करो। अब तुम कहाँ गया? क्योंकि किसी को सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है ना। जिक्र करो, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, उसजुदू तुम सजदा करो, उन क्या है? इसबिरू इस बिरु हाँ। सब्र करो। और जहाँ उज़कुर उसजुद उश्कुर, जब अकेला आएगा तो कैसे आएंगे? इनकी वाहिद आएगी तो कैसे आएगी? कर के मैनी में, वो करो के मैनी में था, ये कर के मैनी में आएगी। क्या है इसको? उज़कुर जिक्र जिक्र कर, कर उसजुद सजदा कर, उश्कुर शुक्र कर। और जहाँ पे आखिरी हरूफ जो हैं उन पे वाव अलिफ लगाएंगे तो जमा बन जाएगी, ऐसे ही है जो अभी जी हमने बताया भी था। दूसरे हरफ पर जज़म और आखिरी हरूफ जो है वाव अलिफ, आखिरी हरफ पर क्या आ गया? पेश आ गई ना, पेश वाव पेश पेश हाँ जी। जमा उक़्तुलू जमा यूसुफ़ा, के लिए हाँ हम जी। कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला। ये सारे वही हैं, साथ में तर्जमा दिया गया है, आप देखें जहाँ पे है इस्ताईनु तुम सब मदद तलब करो, है ना? मदद तलब करने का। जब जी अलिफ सीन ता आता है ना, हम्म, अलिफ सीन ता जब किसी हर्फ के शुरू लफ्ज के शुरू में आ जाता है तो ये होता है कि तुम सब करो, हुक्म यानी कि एक किस्म का एम्फेसाइज किया जा रहा होता है कि तुम सब जरूर करोगे ये, है ना? अलिफ सीन और ता, तो इस आउन के मानी में, इस ताउन के मानी में आ जाता है ना। आउन क्या होता है? मदद तलब करना, ऐसा ही है। जी किसी बहन को पता हो मदद तलब करना, आउन क्या होता है? मदद तलब करना। अब इनको सबको
ऐसे लिख लें और लिख के इनका सिंगल भी निकालें। अब उनसुर, उज़कुर, उश्कुर, उदखुल, उसजुद, इस्बिर, आखिरी हर्फ का के ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा आखिरी हर्फ पर? इस जज़म इसमाउ जज़म आखिरी हर्फ पर जज़म 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 और पहले पहले पर जेर आखिरी पर जज़म आएगी। हाँ जी। जी जज़म होगी ना आखिरी पर भी, दूसरे पर जज़म और आखिरी पर जज़म। तो अगर हम यानी आखिरी पर और दूसरे पर जज़म हाँ, होगी, दो वाहिद दो होगा तो जज़म वाहिद होगा वाले तो हाँ जी। 2 जज़म वाले हरूफ होंगे, लेकिन अगर आगे मिलाया जाएगा तो जो जज़म है वो एक ही रह जाएगी। सॉरी, क्या मैं बोली? जो अनिवार्य समझ नहीं आई। हाँ नहीं, जी, हम मैंने गलत कहते हैं बोल जज़म, दिया। हाँ जी, जज़म एक ही रह जाएगी। हाँ जी। अच्छा, नहीं, जज़म एक ही रह जाएगी क्योंकि आगे वाले हर्फ पर पेश लग हाँ जी, जाएगी ना। पेश होएगी, हाँ, जी जमा जज़म के एक लिए, ही हाँ रह जी। जाएगी क्योंकि वो हाँ पेश जी। में बदल जाएगा ना। जी, जी, ठीक है। सही बात है। हाँ जी। फिर तो हमजा पर अनफी फसल होगा ना, पहले इस पर जेर ही आएगी ना। इसमाउ कहाँ है? आखिरी कहाँ? वाला हरफ जो है इस्माऊ। इसमाउ। हाँ जी, हाँ जी ज़ेर है ना। लेकिन ये देखें, जो हमज़ा कता होता है वो नहीं बदलता। जी, जी हमज़ातुल जी वस्ल बदला है, जिसके ऊपर जी कुछ भी नहीं था, तो हमने अपनी तीसरे हर्फ को देख के हरकत लगा जी दी। लेकिन हमज़ा कता नहीं बदलता क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी हरकत मौजूद है, उसको नहीं बदल सकते आप। जी जी, जी। अनफिकू ही रहेगा हाँ और जी, अतीऊ ही रहेगा। अतीऊ, ठीक है? जी, ये नहीं जी बदलेगा। सिर्फ जी, कब हम बदलेंगे? जब पढ़ने में बदलेंगे, वैसे लिखने में तो नहीं बदलेंगे, पढ़ने में जी बदलते हैं। पढ़ने में, हाँ जी। कुरान जब पढ़ा जाता है तो जब उसको अकेले को लफ्ज़ को पढ़ा जाए तो ये जो हमज़ा, ये अलिफ जो होता है ना एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है, ये असल में अलिफ नहीं होता, ये हमज़ातुल वस्ल होता है। वस्ल होता है जी, मिलाना, जी मैच करना, है ना? मिलाकर पढ़ना। हाँ उसके जी लिए आता है ताकि ये पढ़ा जाए। वैसे जी, तो पहले हर्फ पर जज़म होगी तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं हमें पढ़ कुछ होगा। लफ्ज़ हर्फ कोई चाहिए उससे पहले जी पढ़ने की चीज़ से, तो इस वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला ये जब आप ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे वाहिद भी दिए गए हैं और जी, जमा भी, यानी जमा कि भी है। हाँ जी सिंगुलर भी और प्लूरल भी दिए गए हैं। तो वाव अलिफ किसकी अलामतें हैं? प्लूरल जमा की। की जमा के, हाँ हाँ, जी, जमा की, प्लूरल की या जमा की अलामतें हैं। ये आप सब साथ में तर्जमा लिखा गया है, इनको ऐसे ही आपने, ये सारे ही क्या है? हुक्म हो रहा है। ये देखो, जी, इबअस, इबअस, बासा क्या होता है? उठाना, है ना? जी उठा खड़ा करना। बस इबअस भेज। भेज, हाँ जी, किसने कहा था? फिरौन के दरबारियों ने कहा था ना, भेज हाँ, शहरों में हरकारे भेज, और वो जादूगरों को इकट्ठा कर ले आए। जी, उसको कहा था फिरौन को उन्होंने, इशराह, खोल। ये और भी एक, हम ये दुआ भी जब हम कर रहे होते हैं तो क्या इल्तिजा करना, जा हुक्म देना जा इल्तिजा करना, जा क्या है? दुआ करना, दुआ करना, हाँ जी। है ना? क्योंकि किसी बड़े से करेंगे तो आप हुक्म तो नहीं देंगे, बड़े को नहीं, इल्तिजा करेंगे ना, इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उससे, है ना? इल्तिजा करेंगे, हाँ जी, हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे। तो जी, लेकिन जब अल्लाह सुब्हाना ताला से करेंगे तो क्या करेंगे? इल्तिजा करेंगे, इल्तिजा करेंगे। इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे, वो फिर रिक्वेस्ट भी नहीं होगी, जी, दुआ होगी। जी क्योंकि जी दुआ करें, हम्बल होके करनी है ना, फिर जी, आजिज होके करनी है, दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला तू दे दे, ये नहीं कहना अगर तू चाहे तो दे दे, ये तो शिर्क हो जाएगा कि जी यानी जी, अल्लाह चाहता नहीं है कि देना। हाँ, अगर तू दे सकता है तो दे दे, तो इसका क्या मतलब है कि वो दे नहीं सकता? ना उज़बिल्ला, वो दे सकता है ना, ये नहीं कह सकते। जी, तो हाँ जी, ये सारे ऐसे ही है। कुम, अब कुम किसी वजह से कुम रह गया है, बस सब कुछ ड्रॉप होके कुम ही रह गया, तो इसका मतलब क्या है? उठना, उठ। उठ अल्लाह उठ ताला ने फरमाया उब कुम व अंदिर, उठो और डराओ। किसको हुक्म दिया था? दूसरी वही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी, हुक्म अल्लाह हुआ, ताला, हाँ जी, है ना? तो वहां पे कू भी आया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जो हम कुरान में देखते हैं। ये इनको सारी को अगर आप देखते हैं
تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لات پہلے حروف لات ہوں تو اس کے معنی کسی کام کے منع کرنے کے ہوتے ہیں. مت کرو یعنی کہ اس جہاں پہ ہوگا نا اب الف حمزۃ الوصل اس نے ختم کر دیا تا نے آ کے, ٹھیک ہے, تا آ کے حمزۃ الوصل کے اوپر بیٹھ گئی, ٹھیک ہے. تو ورنہ تو اس جدو ہے نا, لیکن جہاں پہ کیا ہے لا تسجدو, تاسیدو لات آ گیا, لا ہاں جی تسجدو, لات, ہاں نہ جی تم لات آ سجدہ گئی. کرو, للشمسی سورج کے لیے, سورج یا سورج کو سورج کو. سورج تو کو یہ سارے اس طرح بدلتے ہیں. لات شروع آ جائے گا اس میں حکم دے, جو اس کرو اس جدو ہے اس کے پہلے لات آ جائے گا تو بدل کیا جائے گا, نہ کرو, نہ جا کرو, مت کرو. ہاں جی, مت کرو, نہ کرو. نہ کرو یا مت کرو, نہ منع کر کیا یا گیا. ہاں مت جی کر, منع کیا گیا, منع کیا روک گیا. دیا گیا, روک گئی ہاں ہے, جی روک گیا, روک لگ گیا, روک دیا. ہاں جی روک لگ گئی جہاں پہ. تو یہ الحمدللہ میرا خیال اتنا رہنے دیتے ہیں, بہت ہو گیا, ٹھیک ہے اتنا بھی بچی. ہضم کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ان کو انگلش میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے انف کہ میں ان کو بیٹھوں اور ان میں انگلش میں کروں. الحمدللہ انشاءاللہ میں نے شروع کیا تھا بچوں کے ساتھ کرنا, لیکن بچوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ وہ لگائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے کتنے کر لیے؟ 19 تک ہو گیا نا. 19 تک ہو گیا. تو ہم نے 15 سے شروع کیا تھا, 4 کیے ہیں آج. جی اسباق کی دہرائی کی ہے, 4 جی اسباق کی, 4 لیسنز کی دہرائی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس نے بھی سننے ہوں فل لیسن جا کے ڈیٹیل میں, وہ پیچھے اسی لنک کو جب میں بھیجوں لنک کو کلک کریں اور یوٹیوب کے اوپر انہیں کو پھر فائنڈ آؤٹ کر لیں تو آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. کیسے قرآن از ایزی لرن ود عثمان 1 2 3 4 انشاءاللہ. اب میں کس کو بتا رہی ہوں, اسما بہن کو. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ اور سننا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں تو ادھر پہلے کیے ہوئے ہیں. یہ تو ہم لیول 2 کرنے سے پہلے دہرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نا. لیول 1 پھر شروع ہوگا لیکن ابھی نہیں, ابھی تو جس کو کریں گے انشاءاللہ. آپ